नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पार्ट 1 में जो कुछ बताया था उसके आगे पार्ट 2 में बता रहा हूँ। जो भी भाई बहनें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो सभी भाई बहनों तक पहुँच जाए। यह वीडियो राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, फार्मासिस्ट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के बाद मैं पार्ट 2 यह लेकर आया हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। जो क्वेश्चन बनते हैं वह आपके सामने है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डच शब्द नीदरलैंड से संबंधित है। डचों के आने से सूती वस्त्र व्यवसाय की सर्वाधिक प्रगति हुई। 1605 ईस्वी में भारत मछलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी डच फैक्ट्री स्थापित की गई। डचों ने 1610 में पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ पर वे अपना स्वर्ण पैगोडा ढालते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के समय इंग्लैंड की सत्ता एलिजाबेथ प्रथम के अधीन थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ इस नाम से था दोस्तों। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़ 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालीन उद्देश्य पूर्वी द्वीप समूह से मसाले तथा काली मिर्च की प्राप्ति था। सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र अस्थायी मछलीपट्टनम एवं अस्थायी सूरत था। नेक्स्ट है, गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम था। सितंबर 1641 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मछलीपट्टनम से हटाकर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थापित किया गया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रंगेंजा का चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में बम्बई मिला। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने बंगाल में अपनी कोठी हुगली 1651 ईस्वी में स्थापित की। हुगली में कोठी बनाने की अनुमति शाह शुजा द्वारा मिली। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। सुतनाती, काली घाट एवं गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता का निर्माण किया गया। अक्सर पूछा जाता है कलकत्ता का निर्माण कैसे किया गया, तो सुतनाती, काली घाट एवं गोविंदपुर को मिलाकर। नेक्स्ट है, सुतनाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर जाब चारनाक 1690 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले की नींव 1697 ईस्वी में पड़ी। इतिहासकार ओम्स ने फर्क्सियर द्वारा जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी व्यापार कंपनी की स्थापना 1668 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, भारत में आने वाली फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपनी द एंड ओरिएंटल था। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंको कैरो के प्रयास से हुई। बंगाल में सबसे पहले सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति प्राप्त कर फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी बस्ती बसाई। नेक्स्ट है, 1673 में फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली। डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। यह नगर फ्रांसीसियों को पुनः रिजविक समझौते द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, पूर्वी जगत में आने वाली शक्ति डेनिसों का व्यापार केवल चीन तक सीमित था। भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। सबसे अंत में कौन आए थे व्यापार के लिए भारत में? फ्रांसीसी आए। विदेशियों का भारत आने का क्रम ये था, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको जो है ऐसे पूछता है, क्रम बताइए भारत में विदेशियों का आने का क्रम। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी लास्ट में आए। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम किलेबंद फैक्ट्री मद्रास में स्थापित की। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सर्वप्रथम उड़ीसा में स्थापित की। मद्रास नगर का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। औरंगजेब ने अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी।
देखिए दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियां कौन कौन सी हैं। पुर्तगाली 1498 में आए थे। कोचीन, भारत में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री जो है, भारत में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री इन्होंने 1508 में कोचीन में लगाई। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए 1600 ईस्वी में। सूरत में इन्होंने 1613 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर डच आए 1602 में। मछलीपट्टनम 1605 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर उसके बाद दोस्तों डेनिश आए। डेनिश 1616 ईस्वी में आए। ट्रावनकोर में 1620 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। फ्रांसीसी 1664 में आए, सबसे बाद में, और सूरत में 1668 में इन्होंने फैक्ट्री अपनी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठों की उत्तरकालीन स्थिति क्या थी। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी के बाल्यकाल पर सर्वाधिक प्रभावी अपनी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव पर पड़ा। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता शाहजी भोसले थे। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। शिवाजी को औरंगजेब द्वारा राजा 1668 में घोषित किया गया। शिवाजी को औरंगजेब द्वारा राजा 1668 में घोषित किया गया। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। गायकवाड़ बड़ौदा का प्रशासक था। मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शिवाजी को दिया जाता है। नेक्स्ट है 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के उपरांत संभाजी 1680-89 के शासक हुए। नेक्स्ट है दोस्तों, ताराबाई राजा राम की विधवा थी। ताराबाई राजा 1700-1707 राजा राम की विधवा थी। नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा थे। छत्रपति साहू जी के पैतृक प्रधानमंत्री पेशवा थे। मराठा साम्राज्य के द्वितीय पुनर्संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा जी हुई थी। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता मुगल बादशाह से 1719 में की गई संधि थी, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के 6 सूबों के चौथ और सरदेशमुख वसूल करने की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों, रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि में मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने पर बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया। मुंगी शिवगांव की संधि निजाम एवं बाजीराव प्रथम के मध्य संपन्न हुई। बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव था। बाजीराव प्रथम के बाद बनने वाला पेशवा बालाजी बाजीराव था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का उपनाम नाना साहेब प्रथम है। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का उपनाम क्या है, नाना साहेब प्रथम था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध का परिणाम मराठों की पूर्ण स्वराज के रूप में रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ, जिसका समापन 1782 में सालबाई की संधि द्वारा हुआ। सूरत की संधि 1775 में संपन्न हुई। यह भी पूछा जाता है दोस्तों। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776 में संपन्न हुई। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट है, बेसिन की संधि एक महत्वपूर्ण परिणाम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध रहा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के मध्य हुआ। मराठा शासक साहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया। चौथ और सरदेशमुख से पर्याप्त आय होती थी, जिन्हें मूलतः उन राज्य में वसूल किया जाता था जो मराठा के आक्रमणों से बचने के लिए अदा करते थे। नेक्स्ट है, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः अहमदनगर की अबिसिनाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। छत्रपति साहू जी महाराज की राजधानी सतारा में स्थित थी। मराठा शक्ति पेशवा बाजीराव काल में अपनी पराकाष्ठा में संपन्न थे। यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख कारण यूरोपीय कंपनी का भारतीय राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप था। यूरोपीय कंपनियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में अंततः अंग्रेजों को सफलता मिली। नेक्स्ट है,
फ्रांसीसी का मुख्य कार्य पांडिचेरी में स्थित था। मुख्य कार्यालय जो है फ्रांसीसियों का पांडिचेरी में स्थित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध को यूरोप में हुए ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध परिणाम माना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पांडिचेरी का प्रमुख गवर्नर डुप्ले था। सेंट टोमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध एक्स ला सैपल संधि द्वारा समाप्त हुई। अब गवर्नर से संबंधित दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ, यह है वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 सहायक संधि। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो बता रहा हूँ, 1856 में राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। दोस्तों ये पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन जो है किनके माध्यम से होता, तो लॉर्ड कर्जन। और पहला वायसराय जो पूछा गया था तो कौन था बंगाल विभाजन के समय, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स ला सैपल की संधि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासन के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण लड़ा गया। भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार मात्र है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर अय्यरकुट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पेट में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। अंग्रेजों का भारत में सने सने शासन सत्ता पर अधिकार, इसमें से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। यह मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इसमें दिया है कि मीर कासिम के बाद मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम के बाद जो है मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, ये भी पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं बताया हूँ यह परीक्षा की दृष्टि से UPSSC मेंस की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।